Hello friends, and once again a very warm welcome in my educational YouTube channel Myology Prospect. So आज हम लोग शुरू करने वाले एक न्यू चैप्टर जो आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली सिलेबस, ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड इवन द नीट एग्जाम के लिए जो चिल्ड्रंस अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो उन लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। सो जैसे कि मैं स्लाइड आप लोग के सामने रखी हूँ अभी, उस पर आप दिख रहे हो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, एंडोक्राइन सिस्टम। दिस इज आवर टुडेज टॉपिक। तो चलिए चैप्टर शुरू करने के पहले थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, एंड देन आफ्टर हम लोग इस चैप्टर में एंटर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम? तो पहले एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जानकारी लेने से पहले एक कॉमन कॉन्सेप्ट हम लोगों को एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि ग्लैंड्स होता क्या है। ग्लैंड्स वो पार्ट है हमारे ह्यूमन बॉडी में जहाँ से कुछ फ्लूइड सिक्रेट होते हैं, और जबकि हम लोगों को ये अच्छे से पता है हमारे पूरे बॉडी में जितने भी एनाबॉलिक एंड द कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जो भी लिविंग प्रोसेस कंटिन्यू होते हैं, वो सारे प्रोसीजर्स को कंट्रोल करते हैं कुछ केमिकल लिक्विड्स, कुछ केमिकल कोऑर्डिनेशंस बनते हैं जो कि हमारे ब्रेन के थ्रू हमारे सारा बॉडी में कंट्रोल होते हैं। तो वो सारी चीज़ जहाँ से निकलते हैं उसको हम लोग ग्लैंड कहते हैं, यानी हिंदी में जिसको हम लोग ग्रंथि कहते हैं। ओके, ग्रंथि, यस, like that only. Exactly Hindi I don't know, what's like this only, granthi or gland. Okay, so now after that ये जो gland ये normally two types होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आप लोग को प्रिलिमिनरी नॉलेज होगा शायद। एक्सोक्राइन मतलब वो ऐसा ग्लैंड जो कि एक डक्ट से जुड़ा होता है। दैट मीन्स जिस पार्ट से हमारे बॉडी के अंदर ऐसा कुछ ग्लैंड्स है जो जिससे सिक्रेशन होने वाले लिक्विड्स एक डक्ट के थ्रू आके एक स्पेशल कैविटी पे या फिर हमारे बॉडी सरफेस के ऊपर रिलीज होते हैं, रिमूव होते हैं। दैट मीन्स एग्जाम्पल के थ्रू में बताती हूँ तो समझने में आसानी होगा। जैसे हमारे सलाइवरी ग्लैंड, हमारे फेस के माउथ के अंदर में, सॉरी, बकल कैविटी के अंदर में जो सलाइवा निकलते हैं, 3 तरह का सलाइवरी ग्लैंड में, वो सारे सलाइवा जो निकलते हैं वो एक स्पेशल डक्ट के थ्रू आके हमारे माउथ में जब हम खाना खाते हैं, च्यू करते हैं, चबोते हैं, तब वो निकलते हैं। तो एक स्पेशल पर्पज से वो सिक्रेशन होते हैं। मैंने बॉडी सरफेस भी कहा कि कैविटी या फिर बॉडी सरफेस के ऊपर में वो लिक्विड निकलते हैं डक्ट के थ्रू, एक पर्टिकुलर पैथ के थ्रू। जैसे सरफेस मतलब सीबेशियस ग्लैंड, या फिर हम लोग लेते हैं स्वेट ग्लैंड, पसीना निकलना, ये भी एक ग्लैंड के थ्रू हमारे बॉडी से एक्सेस वाटर निकलते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए एक्सोक्राइन ग्लैंड की, यानी कि जो ग्लैंड सिक्रेशन को डक्ट के थ्रू बॉडी से बाहर निकालते हैं या फिर कोई कैविटी या बॉडी सरफेस पे छोड़ते हैं लिक्विड्स को। सेकेंड ऑप्शन होते हैं या सेकेंड कैटेगरी है, दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो आज के हमारे विषय है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक ऐसा ग्लैंड है, ऐसे कुछ ग्लैंड्स है, नॉट अ वन ग्लैंड। एंडोक्राइन सिस्टम बनते हैं डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड को लेकर। इस टाइप का ग्लैंड में जो सिक्रेशन होते हैं उसमें कोई डक्ट नहीं रहता, यानी कि वो डक्टलेस होते हैं एंड वाया वेनस ब्लड, प्लीज डोंट फॉरगेट दैट वर्ड्स, दैट वन, वेनस ब्लड या फिर लिम्फ के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में वो स्प्रेड होते हैं। बट एंडोक्राइन ग्लैंड से निकला हुआ केमिकल सब्सटेंस या फिर केमिकल लिक्विड पर्टिकुलर टारगेट सेल पे जाकर ही अपना काम करते हैं, जबकि इसका सिक्रेशन प्लेस एंड वर्किंग प्लेस डिफर करते हैं, डिस्टेंस में रहते हैं। सपोज हमारे ब्रेन से कुछ एंडोक्राइन से लिक्विड्स या फिर कुछ सब्सटेंस निकला केमिकल, वो जाके हमारे लीवर में काम कर रहे हैं या फिर हमारे किडनी में काम हो रहा है उसका, तो डिस्टेंस रहते हैं, लेकिन इसमें कोई डक्ट नहीं रहता। यानी कि हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं अ डक्टलेस ग्लैंड, जिस ग्लैंड में कोई डक्ट नहीं होता है लेकिन उससे सिक्रेशन निकल के वाया वेनस ब्लड या फिर लिम्फ के थ्रू हमारे बॉडी में वो मूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं और जाके टारगेट पार्ट में या टारगेट सेल में ही अपना काम करते हैं, एंड आफ्टर फिनिश द वर्क ये डिसअपियर हो जाते हैं, वहां से वैनिश हो जाते हैं। क्लियर? तो इसे हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को लेकर जो सिस्टम बनते हैं ह्यूमन बॉडी में, उसके बोला जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में 14 डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम लोगों को जानना है, जो कि आपके सिलेबस के हिसाब से आई मीन 10th सिलेबस में ओनली 8 एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में ही डिस्क्रिप्शन दिया गया है।
हायर क्लासेस में 11th एंड 12th में अगर बायोलॉजी आपके सब्जेक्ट होते हैं तो तब हम लोग जानेंगे अदर 6 या फिर अदर 7 अदर डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। बट इस वीडियो के थ्रू मैं 1 by 1 एक वीडियो मैंने मेरा अपकमिंग वीडियोस में भी मैं 1 by 1 आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके फंक्शंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक, व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। नाउ हमारी बॉडी में ऐसे भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिस ग्लैंड में एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों की क्वालिटी यानी कि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक देखा जाता है। उस टाइप का ग्लैंड को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड और हेट्रो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। वन ऑफ एग्जाम्पल पैनक्रियस, फीमेल बॉडी में ओवरी एंड मेल बॉडी में टेस्टिस। ये तीनों जो है इसको हम लोग मिक्स ग्लैंड कहते हैं। एक एक्सेप्शनल केस है। तो आज की जो हमारे विषय है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। एंडोक्राइन सिस्टम में एक ऐसे ग्लैंड के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं जो कि मास्टर ग्लैंड से रूप में जाना जाता है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। इस ग्लैंड का मेन फंक्शन होते हैं हमारे जो नर्वस सिस्टम है, यानी कि न्यूरॉन्स के साथ, नर्व्स के साथ, हमारे ब्रेन के साथ, हमारी बॉडी के और भी जो कई एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको कनेक्ट करना। सिंपल, हमारे नर्वस सिस्टम के साथ हमारे बॉडी को कनेक्ट करना, ये स्पेशल काम है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्लैंड का। इसीलिए इसका नाम मास्टर ग्लैंड है, बिकॉज इस ग्लैंड से निकले हुए सारे केमिकल्स जिसको हम लोग हार्मोन के नाम से जानते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकले हुए सारे केमिकल कोऑर्डिनेटर को हम लोग हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, जिनका काम है पूरे बॉडी में जितना भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उन सब का वर्किंग को, फंक्शन को कंट्रोल करना, ओके, एंड स्मूथली ऑर्गेनाइज्ड करना। तो चलिए जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड होता क्या है। पहले मैं जो स्लाइड आपके सामने अभी दिखाने जा रही हूँ उस पर आपको एक पिक्चर यानी कि एक डायग्राम मैंने वहाँ पर पेस्ट किया है। इस डायग्राम में काफ़ी सारे पार्ट्स मैंने लेवलिंग करके रखे हैं। कुछ पार्ट्स जो है जो 10th लेवल के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हायर लेवल के लिए ज़रूरी है। ओके, सो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है मैं 1 by 1 उसके बारे में एक्सप्लेन करते जा रही हूँ। पोजीशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का पोजीशन कहाँ होता है, मैंने यहाँ पर लिखा है बिलो द हाइपोथैलेमस एंड कनेक्ट टू इट बाय अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है, हाइपोथैलेमस हमारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट, नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन की, हमारे ह्यूमन ब्रेन को अगर हम लोग स्ट्रक्चर वाइज डिवाइड करते हैं, फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो फोरब्रेन का जो पार्ट है, फोरब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से न्यूरो हार्मोन सिक्रेशन होते हैं। ठीक है, इस न्यूरो हार्मोन जो है, ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड्स के सारे जो एक्टिविटी, सारे हार्मोन सिक्रेशन इसको कंट्रोल करते हैं। क्लियर? तो ये हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के, फोरब्रेन के एक पार्ट है, क्लियर, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। पिक्चर में आपको दिख रहा है दोनों साइड से दो डक लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि कुछ येलो कलर का स्टार शेप दिख रहा है, वो नथिंग, वो आपका इंडिकेट कर रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूरॉन्स को। व्हाट इज न्यूरॉन्स में नर्वस सिस्टम का स्लाइड में, नर्वस सिस्टम का वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। न्यूरॉन्स अभी सिंपल वर्ड में बताती हूँ। न्यूरॉन्स हमारे बॉडी को कनेक्ट करते हैं ब्रेन के साथ, यानी कि यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्व सेल इसको कहते हैं। तो ये येलो कलर पार्ट जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूरॉन्स है, और ये सारे न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम में रहते हैं, हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है नेटवर्क है नर्वस सिस्टम का। तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस के मतलब हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे में ही रहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बहुत ही छोटा है लेकिन फंक्शन बहुत ही बड़ा। स्ट्रक्चर कितना होता है इसका, स्ट्रक्चर ये स्मॉल रेड ग्रे कलर का होता है, और पियर शेप, मतलब अमरूद के जैसे सा पियर के जैसे शेप होता है इसका। क्लियर? जिसका 1.3 सेंटीमीटर डायमीटर होता है, 1.3 सेंटीमीटर एंड 0.5 ग्राम वेट होता है। तो आप समझ सकते हो काफी छोटा, एक छोटा सा पियर जैसे मटर के दाने के जैसे छोटा सा पार्ट जो हमारे हाइपोथैलेमस के यानी कि ब्रेन के, फोर ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट के जस्ट नीचे में ही हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर? अब आते हैं इसके वेरियस, इसका स्ट्रक्चर पे, यानी कि जो हमारे आज के विषय है पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे यहाँ से निकलने वाले हार्मोन्स क्या क्या है, केमिकल्स
मैसेंजर्स कौन कौन सा है। हॉर्मोन्स को हम लोग केमिकल मैसेंजर के रूप में भी जानते हैं, ये प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन लिक्विड होते हैं। नाउ स्ट्रक्चर की फर्स्ट पॉइंट जो है इसका साइज एंड शेप मैंने बता दिया आप लोगों को। अब सेकेंड पार्ट जो है इस डिवाइड इनटू 3 लोब्स, मतलब ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो छोटा सा ग्लैंड है इसको हम लोग 3 हिस्से में बांट सकते हैं समझने के लिए। इन तीनों हिस्से में से 2 पार्ट जो है वो ह्यूमन बॉडी में एक्टिव होते हैं, एक पार्ट जो है वो ह्यूमन बॉडी में एक्टिव नहीं होते, लेकिन अदर्स एनिमल्स सच एज एम्फीबियंस, बर्ड्स, इनका बॉडी में ओके यस एम्फीबियन बर्ड्स, इनके बॉडी में कलर, बॉडी कलर्स, पिगमेंटेशन, इसमें थर्ड पोर्शन जो है वो काम करता है। चलिए हम लोग जानते हैं जब 3 पार्ट क्या है और इस डायग्राम में तीनों पार्ट कौन कौन सा है। दोस्तों लोअर पोर्शन से, यानी कि जहाँ से डिस्चार्ज ऑफ ब्लू कलर का जो वेन्स दिख रहे हो, काफ़ी सारा नेटवर्क, कैपिलरीज नेटवर्क जो फैला हुआ है, वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। अपर पोर्शन जो है वो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी कनेक्ट होने वाला पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर ओके। इन्फेंडिबुलम स्टेम, पैराट्यूबरलिस, ये सारे जो पार्ट है, पैराट्यूबरलिस और पैराडिडल्स एंड पैराडिस्टल्स ऑफ एंडो हाइपोफोइसिस, ये दोनों पार्ट ऑलमोस्ट सेम है, पोजीशन के हिसाब से इसका नाम डिफर किया गया है, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। हमारे जो फर्स्ट पार्ट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटेरियर लोब, सिंपल वर्ड एंटेरियर लोब्स। हॉर्मोन्स के इस चैप्टर को एक मतलब मेमोराइज करने से बेहतर है अगर आप समझ लो और डायग्राम आपके दिमाग में अगर सेट हो जाता है तो आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आप इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा आपका। सो ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पार्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर लोब्स और एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। नाउ हाइपोफाइसिस, दिस इज द वर्ड, एक्चुअली इट इज रिलेटेड विद द पिट्यूटरी ग्लैंड, क्लियर। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग हाइपोफाइसिस भी कहते हैं ओके। ना हाइपोफाइसिस, दिस आर द एंटीरियर लोब्स, एंटीरियर लोब्स मतलब ऊपर वाला हिस्सा हम लोग कहते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट, दैट इज एंटीरियर हाइपोफाइसिस। सेकेंड पार्ट होता है इंटरमीडिएट लोब, यानी कि बीच वाला पोर्शन, जो पोर्शन हमको हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस के साथ जोड़ते हैं ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट होते हैं पोस्टीरियर लोब्स और न्यूरो हाइपोफाइसिस। यहाँ पर पार्ट्स नर्वोसा और न्यूरो हाइपोफाइसिस, एक पार्ट आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में, न्यूरो हाइपोफाइसिस, दिस इज द पार्ट पोस्टीरियर लोब, क्लियर। और इस साइड में आपको दिख रहा है वन पार्ट, दैट इज एडिनो हाइपोफाइसिस, दिस इज द पार्ट एक्चुअली एंटीरियर लोब्स पार्ट, क्लियर ना। इंटरमीडिएट पार्ट, यहाँ पर इंटरमीडिएट पार्ट अलग से मार्क इसलिए नहीं किया गया बिकॉज इंटरमीडिएट पार्ट ह्यूमन बॉडी में एक्टिव नहीं रहता है ओके। नाउ एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर लोब्स आर कनेक्टेड विथ हाइपोथैलेमस बाय hypophyseal portal system and action of the hypothalamic neurons. hypophyseal portal system means आपको दिख रहा है पूरे न्यूरॉन पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर में काफ़ी सारे नेट यानी कि कैपिलरीज प्लेड है। इस कैपिलरीज में आपको ब्लू कलर जो है वो वेनस ब्लड एंड रेड कलर जो आपको दिखा रहा है वो प्योर ब्लड सप्लाई, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई पार्ट है सिस्टम का तो वो अलाइव होने के लिए उसमें ब्लड सर्कुलेशन होना जरूरी है। तो ये सारे जो पार्ट है ब्लड सर्कुलेटरी पार्ट डिफरेंट ट्यूब्स को दिखा रहे हैं, कंप्लीटली वेनस एंड नॉन वेनस ब्लड्स कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से जा रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे हाइपोफेशियल पोर्टल सिस्टम। और एक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, इस वर्ड का मतलब होता है ये जो सारे न्यूरॉन्स, येलो कलर्स का न्यूरॉन्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे न्यूरॉन्स एक्शन मतलब 2 पार्ट होते हैं न्यूरॉन का, अपर वाला स्टार वाला पार्ट को हम लोग डेंड्राइट या फिर साइटोन कहते हैं, सेल बॉडी, और नीचे में जो लंबा सा नल जैसा स्ट्रक्चर या फिर लंबा सा पार्ट जो आपको दिख रहा है उसको हम लोग एक्शन कहते हैं। ये एक्शन जो है ये दोनों ब्लड सिस्टम पोर्टल सिस्टम एंड ये न्यूरो एक्शन, ये दोनों जो पार्ट है ये दोनों पार्ट पोस्टीरियर पार्ट को एंटीरियर पार्ट से जोड़ते हैं पिट्यूटरी का। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, जिनके 3 पार्ट्स के बारे में मैंने आपको इस स्लाइड में बताया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं 1 बाय 1 डिफरेंट पार्ट्स यानी कि 2 एक्टिव पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो ह्यूमन बॉडी में एक्टिव पार्ट, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट, तो इन दोनों पार्ट के बारे में मैं 1 बाय 1 स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए अब देखते हैं एंटीरियर लोब और एडिनो हाइपोफाइसिस का फंक्शन क्या है, उसका पोजीशन क्या है।
जो स्लाइड में आपके सामने अभी दिखाने जा रही हूँ, स्लाइड में काफ़ी सारे ऑर्गन्स या फिर इंटरनल बॉडी पार्ट्स को मैंने डायग्राम के साथ ऐड किया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि कौन कौन सा पार्ट को एंटीरियर पार्ट से निकला हुआ केमिकल मैसेंजर हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। यानी कि इन सारे ऑर्गन से जो हार्मोन सिक्रेशन होंगे, उन सारे हार्मोन का सिक्रेशन एंड फंक्शन, ये दोनों चीज को कंट्रोल करेगा पिट्यूटरी एंटीरियर पार्ट से निकले हुए हार्मोन। इसीलिए यहाँ से जो केमिकल मैसेंजर जो हार्मोन्स निकलेंगे उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉफिक हार्मोन। क्लियर? नाउ पहला पॉइंट जो है एंटीरियर पोर्शन जो है, एंटीरियर पार्ट, ये होता है सेलुलर एंड द वस्कुलर। यानी कि इस पार्ट में काफी सारे सेल्स एंड द वेसल्स जुड़ा हुआ था। नाउ ये जो सेलुलर पार्ट में बता रही हूँ, ये सेलुलर मतलब दो टाइप का मेनली सेल यहाँ पर पाए जाते हैं। दो टाइप का सेल्स में टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स का सिक्रेशन होते हैं। एंड ये टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हार्मोन्स मींस ऑल टोटल 6 हार्मोन्स यहाँ से निकलते हैं। और ये 6 हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर वेरियस डिफरेंट पार्ट्स पे जाकर अपना टारगेट पे अपना काम करते हैं, अपना फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। यानी कि उस डिफरेंट पार्ट्स में जो अदर्स से हार्मोनल ग्लैंड्स है उनका सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। अब चलिए देखते हैं ये 2 सेल्स, ये 2 डिफरेंट सेल्स जो आपका पिट्यूटरी एंटीरियर पार्ट्स में है, या फिर बोल सकते हैं एडिनो हाइपोपोएसिस। इस वर्ड को याद रखिए ताकि आगे चल के आपको कोई भी इस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर स्कूल के एग्जाम में आते हैं तो आपको जानने में या लिखने में आसानी होगा। एडिनो हाइपोफेसिस। ओके, नाउ 2 टाइप का सेल्स कौन कौन सा होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, बहुत ही इजी वे में बता रही हूँ। 2 टाइप का सेल होता है एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स। दोस्तों एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स को इस सोच पे मत रखिए कि वहाँ से एसिडिक या फिर बेसिक फॉर्म में निकलते हैं। ये दोनों सेल्स का नाम है। एसिडोफिल्स सेल्स जहाँ से 2 टाइप का हार्मोन है, 2 ट्रॉफिक हार्मोन निकालते हैं, सिक्रेशन होते हैं। एक है एसटीएच हार्मोन और एक होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये पार्ट होता है एसिडोफिल्स जो सेल्स होते हैं वहाँ से निकलते हैं। और सेकेंड जो है वो है बेसोफिल्स पार्ट। इससे हमारे 4 या फिर बोल सकते हैं 5 एक हार्मोन्स का नाम मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, जो मैं एक्सप्लेनेशन के टाइम में आप लोगों को बताऊंगी। TSH, FSH, LH, ACTH एंड ICSH, ये 4 हार्मोन्स हैं वो बेसोफिल्स से निकलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट, यानी कि एसिडोफिल्स से जो निकलते हुए 2 हार्मोन्स है, उन दोनों हार्मोन्स का काम क्या है। 1 बाय 1 पढ़ते हैं वो। एंड उसके टारगेट सेल, मैंने एक वर्ड यहाँ पर मेंशन किया, टारगेट सेल। मतलब मैंने पहले ही कहा पिट्यूटरी ग्लैंड्स न्यूरॉन्स यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम से हमारे बॉडी के अंदर अदर डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कनेक्ट करते हैं। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला हुआ सारे हार्मोन्स बाकी ग्लैंड्स के हार्मोन्स का सिक्रेशन, उनके काम को कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए मैंने टारगेट सेल लिखे हैं वहां पर एक वर्ड। तो चलिए देखते हैं एसटीएच। पहले तो एसटीएच का फुल फॉर्म हम लोग जानेंगे। एसटीएच हार्मोन का फुल फॉर्म यानी कि इस ऑब्जर्वेशन का फुल फॉर्म क्या है। दैट इज सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। क्लियर? दैट इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और HGH। क्लियर? ना ह्यूमन वर्ड से हम लोग को पता चल रहा है ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अब ग्रोथ मतलब नॉट ओनली हाइट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों टाइप के ग्रोथ को कंट्रोल करने वाले जो हार्मोन्स है वो है एसटीएच हार्मोन। चलिए जानते हैं इसके अदर्स पार्ट के बारे में। पहले है इट कंट्रोल्स द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बॉडी मसल्स एंड बोन्स। मैंने पहला जो एरो दिया है ग्रोथ हार्मोन का, आपको वहां दिख रहा है बोन्स, मसल्स एंड ऑर्गन्स। मैंने अभी भी बोला इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। क्लियर? नाउ और एक फंक्शन एसटीएच हार्मोन का है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोटीन एनाबोलिज्म एंड द फैट कैटाबोलिज्म एंड डिक्रीज द कैटाबोलिज्म। अब फैट एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म होता क्या है, बहुत ही छोटे वर्ड में बहुत ही सिंपल वे में बता देती हूँ। हमारे बॉडी में 2 तरह का रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन में कुछ बनते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं एनाबोलिक रिएक्शन, और एक रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में कुछ बने हुए चीज में या फिर कोई भी चीज को स्प्लिट करके यानी कि
डेमोलाइज करके कुछ अदर्स निकलते हैं जो हमारे बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। यानी कि एक केमिकल रिएक्शन में हम लोग कुछ गेन करते हैं सेल के अंदर, दैट इज एनाबोलिज्म, एनाबोलिक रिएक्शन। जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबोलिक रिएक्शन। ओके, इसमें हम प्लांट के बॉडी में ग्लूकोज बनते हैं। अब कैटाबोलिक रिएक्शन मतलब जैसे रेस्पिरेशन, ये कैटाबोलिक रिएक्शन हो गया। इस रिएक्शन में क्या होता है, ग्लूकोज स्प्लिट कर जाते हैं, ग्लूकोज स्प्लिट होके एनर्जी एंड अदर डिफरेंट, तो वो डिफरेंट अदर्स वीडियो में उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगी। मैं जस्ट इस वर्ड को एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि आप लोग को ये समझने में आसानी हो। प्रोटीन एनाबोलिज्म यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं हमारे बॉडी में। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस होना यानी कि हमारी जो प्रोटीन एक बेसिक पार्ट है हमारे ग्रोथ के, जिसमें एमिनो एसिड उसका यूनिट होता है। तो एमिनो एसिड जो बेसिक कंपोनेंट वो फॉर्मेशन होता है, तो इस चीज को भी कंट्रोल करते हैं एसटीएच हार्मोन। और फैट कैटाबोलिज्म यानी फैट को डिक्रीज करना, ठीक है। सच रिएक्शंस, कुछ हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं, कुछ ग्लैंड्स ऐसे भी हमारे बॉडी में है जहां जिस ग्लैंड्स का काम है ऐसे हार्मोन का सिक्रेशन करना जो कि फैट को डिसॉल्व करते हैं, यानी कि हमारे बॉडी से रिमूव करते हैं, रिलीज करते हैं। तो उस टाइप का ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए भी एसटीएच हार्मोन सिक्रेशन होते हैं। सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, क्लियर। नाउ से टारगेट पार्ट मतलब सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन काम कहाँ, मतलब वेरियस बॉडी सेल्स अंडर गोइंग ग्रोथ। सिंपल आंसर, पार्ट हमारे बॉडी के पूरे बॉडी में ही डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल सारे जो सेल्स जो अंडर ग्रोइंग, यानी कि जहाँ पर माइटोसिस डिविजन हो रहे हैं या फिर जहाँ पर सेल्स डिविजन होकर वो ग्रो कर रहे हैं, ऑब्वियसली सेल डिविजन से बॉडी ग्रो करते हैं, तो वो सारे पार्ट्स को जो है वो उसको कंट्रोल करना सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन का काम है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एसिडोफिल सेल्स जिसमें से एसटीएच होते हैं, एसटीएच का फंक्शन एंड एसटीएच का कहाँ कैसे काम करते हैं उसके बारे में, टारगेट सेल। सेकेंड, एसिडोफिल सेल्स का सेकेंड हार्मोन जो सिक्रेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोलैक्टिन और ल्यूडोट्रॉफिक हार्मोन। इसका बायोलॉजिकल नेम्स में इंग्लिश में ही प्रोनाउंस करें, आई होप हिंदी और इंग्लिश बोथ में आपको ये सारे इंग्लिश में ही पढ़ना जरूरी है। ओके, आगे चल के साइंटिफिक स्टडी के लिए उसको आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। प्रोलैक्टिन, लैक्टिन वर्ड इज रिलेटेड विथ मिल्क फॉर्मेशन, लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस, दीज आर द वर्ड्स यू बहुत फ्रीक्वेंटली आपको बायोलॉजी में मिलेगा। ये सारे वर्ड जो है वो मिल्क के साथ रिलेटेड होता है। तो अब प्रोलैक्टिक और ल्यूडोट्रॉफिक हार्मोन का काम क्या है? इस हार्मोन का मेन काम होता है कंट्रोल सिक्रेशन ऑफ मिल्क आफ्टर डिलीवरी। बेबी निकलने के बाद, यानी कि आफ्टर पर्चुरेशन, डिलीवरी होने के बाद एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी नॉट प्रोमोट्स, जब प्रेगनेंसी के टाइम में फीमेल बॉडी में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट मीन्स ब्रेस्ट रेडी होता है बेबी फीडिंग के लिए, क्योंकि बिकॉज माँ का दूध सब सारे बच्चे के लिए बहुत ही, मैमल्स कैटेगरी में सारे बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इनिशियल स्टेज में, हम लोग सबको ही जानते हैं। तो इस चीज को बॉडी को रेडी करना, ये काम होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन का, जो कि एसिडोफिल सेल से पिट्यूटरी का एंटीरियर पार्ट से निकलते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क प्रोड्यूस नहीं करते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड को रेडी करते हैं ऑन द टाइम में मिल्क प्रोड्यूस होने के लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकले हुए सारे हार्मोन्स जो है वो अदर्स ग्लैंड का फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, ये इस बात को ध्यान में रखिएगा ना। इसका टारगेट सेल क्या होता है? ओब्वियसली अगर मिल्क से रिलेटेड है तो इनका टारगेट सेल हो गया मैमरी ग्लैंड्स, यानी कि फीमेल बॉडी में मिल्क प्रोड्यूस करने वाले, दूध प्रोड्यूस करने वाले, यानी कि हमारे जो स्तन होते हैं वहाँ पर जो स्मॉल मिल्क प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स होते हैं, उन सारे ग्लैंड्स के ऊपर जाके ये काम करते कब? जब आफ्टर डिलीवरी या फिर प्रेगनेंसी के टाइम में ब्रेस्ट डेवलपमेंट में। तो ये दोनों हार्मोन्स जो है ये आपका एंटीरियर पार्ट्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले दोनों हार्मोन्स हैं। अब एक एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी का एसिडोफिल सेल से निकलने वाले दोनों हार्मोन्स ये दोनों था। अब सेकेंड नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को ये दिखाने वाली हूँ जो एंटीरियर पार्ट का बेसिडोफिल सेल्स है, बेसोफिल्स नॉट बेसिडोफिल, बेसोफिल सेल से निकलने वाले जो 4-5 हार्मोन्स का मैंने नाम अभी आपको बताया, उन लोगों का कौन सा टारगेट सेल होता है, वो लोग क्या काम करते हैं। चलिए पहला जो हार्मोन्स है उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर पहला जो है वो आपका है TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से ही पता चल रहा है ये हार्मोन जो है पिट्यूटरी का एंटीरियर पोर्शन से
बेसोफिल सेल से निकला हुआ ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड का सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। क्लियर? इट कंट्रोल्स द ग्रोथ एंड द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। हमारे थायराइड ग्लैंड ये पोर्शन यानी कि हमारे लैरिंग्स या वोकल कॉर्ड के जस्ट आगे वाला इन फ्रंट पोर्शन में रहते हैं। तो ये जो पोर्शन है थायराइड ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि थायराइड से हार्मोन निकलने में ये थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स का फंक्शन के ऊपर। क्लियर? नाउ स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस द थायरॉक्सिन। दोस्तों थायराइड ग्लैंड से निकला हुआ हार्मोन्स का नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन कितना अमाउंट में निकलेगा, कहाँ काम करेगा, इस चीज को डिसाइड करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इसका टारगेट सेल कौन होता है? ऑब्वियसली थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं, तो थायराइड ग्लैंड ही इसका टारगेट सेल होगा, नन अदर देन एनी अदर पार्ट। एक चीज ध्यान में रखिएगा, हार्मोन का मेन फंक्शन होते हैं ये पर्टिकुलर टारगेट सेल पे काम करते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में ये रिलीज निकलते हैं ग्लैंड से, और टारगेट सेल में काम करने के बाद ये वैनिश हो जाता है, देन आफ्टर इसका और कोई फंक्शन नहीं होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हार्मोन, वो है आपका ACTH हार्मोन, एड्रिनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। नाम से ही पता चलता है एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड क्या है मैं नेक्स्ट का अपकमिंग वीडियो में आपको बताऊंगी। बाय द वे एड्रिनल वर्ड इज रिलेटेड विद आवर किडनीज। हम मेरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको दिखाए थे लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द किडनी के अपर पोर्शन में जहां पर रेडिश काफी डार्क पार्ट होता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स होते हैं, जहां पर ब्लड वेसल्स का जमा हुआ पार्ट ब्लड काफी ज्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं, उसे एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, उस जब जस्ट बिलो उसके अंदर वाला पार्ट एड्रिनल मेडुला होता है। तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो हार्मोन्स निकलते हैं वहां से दो टाइप का हार्मोन्स निकलते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ द हार्मोन्स वहां से निकलते हैं, एड्रिनल्स हार्मोन, मिनरलोकार्टिकॉइड एंड ग्लूकोकार्टिकॉइड। तो ये तीनों टाइप का जो डिफरेंट हार्मोन्स एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेश करेगा, इस एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं ACTH हार्मोन, एड्रिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, जो कि एंटेरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के बेसोफिल सेल से निकल रहा है। अब इसका टारगेट सेल वही है एड्रिनल कॉर्टेक्स, यानी कि हमारे जो किडनी है, किडनी के जो अपर पोर्शन में एड्रिनल पार्ट्स है उन्हीं से ये निकलते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका, यहाँ पर हेडिंग मैंने रखा है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। तो ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन होता क्या है एक्चुअली? गोनाड वर्ड इज रिलेटेड विद आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? गोनाड वर्ड इज रिलेटेड विद आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव। वेरी क्लियर। नाउ गोनाडोट्रोपिक हार्मोन में मैंने 3 हार्मोन्स को रखा है। मैंने बताया था कि बेसोफिल सेल से 5 डिफरेंट हार्मोन्स निकलते हैं, जिसमें एक होता है TSH तो थायराइड को कंट्रोल करते हैं, एक होता है ACTH जो एड्रिनल को, और बाकी जो 3 है वो हो गया आपका FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ICS इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, ये तीनों हार्मोन्स जो है, ये तीनों ही हार्मोन का मेन फंक्शन होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में वेरियस ऑर्गन्स जो है उनसे डिफरेंट टाइप ऑफ द हार्मोन्स का सिक्रेशन को कंट्रोल करना। ओके, एक वर्ड में हमेशा बोल रही हूँ, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कंट्रोल करना, क्योंकि बीच बीच में स्टूडेंट्स लोग गलती करते हैं कि इसी हार्मोन को दूसरे में जोड़ देते हैं। डोंट डू दिस मिस्टेक। ओके, नाउ FSH, LH एंड ICH का काम क्या होते हैं? देखिए, कंट्रोल नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द गोनाड्स एंड द एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एक्सेसरी मतलब गोनाड्स जो है मेन होता है मेल बॉडी में टेस्टिस, जो जहाँ स्पर्म प्रोडक्शन होता है, फीमेल बॉडी में ओवरी जहाँ ओजेनेसिस हो गया ओवम प्रोडक्शन होता है। आफ्टर दैट अदर्स जो एक्सेसरी ऑर्गन्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स वगैरह है, उनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं, इन सारे हार्मोन्स का कंट्रोल करते हैं ये तीनों हार्मोन्स मिलके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। FSH के बारे में मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को लिखे हैं। सारा चीज अब मेरा डायग्राम में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिख रहा है, और सारे ऑर्गन के साथ मैंने ये दिया है ताकि आप लोगों को इस बात और सिर्फ ये पिक्चर देखने से याद रहे कौन सा ऑर्गन पे किस पार्ट का हार्मोन जाके कैसे काम कर रहा है। जैसे मैं अभी बता रही FSH हार्मोन के बारे में। तो FSH हार्मोन जो है आपको दिख रहा है डायग्राम के लेफ्ट साइड से, 4th हार्मोन, ये टेस्टिस पे भी काम करते हैं, ये ओवरीज पे भी काम करते हैं। फीमेल के लिए ओवरीज पे ये क्या करते हैं? फीमेल के लिए ओवरीज पे ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ओवरी में ओजेनेसिस प्रोसेस यानी कि ओवम प्रोडक्शन के टाइम में जब एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, जो कि हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ओवम का मैच्योरेशन के टाइम में, ओव्यूलेशन के टाइम में ये हार्मोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं।
मेरा अपना मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसको एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोग उस वीडियो को देखे हो तो आप लोग को ये जानने में आसानी होगा। तो ये दोनों हार्मोन का सिक्रेशन को कौन कंट्रोल करते हैं? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहूंगी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मेन फंक्शन ग्राफियन फॉलिकल यानी कि ओवरी के अंदर में जो पार्ट्स ओवरी ओवम ओवरी के अंदर में जुड़ा हुआ रहता है, जो सेल्स के अंदर में रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिया, सॉरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल सिस्टम में दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा वहां से। तो ये जो पार्ट है उस पार्ट को कंट्रोल करते हैं यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन को। और मेल बॉडी में सिमिलरली टेस्टिस के अंदर में जब स्पर्म प्रोडक्शन होते हैं उस समय स्पर्मेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन मेल बॉडी, उसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है इसको कंट्रोल करते हैं FSH हार्मोन मेल बॉडी में, और फीमेल बॉडी में ओवम प्रोडक्शन के टाइम में ओवरी के अंदर में, प्लीज कीप इन योर माइंड, ओवरी के अंदर में ग्राफियन फॉलिकल को कंट्रोल करते FSH हार्मोन, क्योंकि इसके बाद और एक हार्मोन आएगा वो भी यही प्रोडक्शन करेगा लेकिन ओवरी के बाहर करेगा, इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखिएगा थोड़ा। ग्राफियन फॉलिकल का जो एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोडक्शन होता है वो FSH करते हैं। इसका टारगेट सेल ऑब्वियसली मेल एंड द फीमेल गोनाड्स। गोनाड्स व्हाट्स रिलेटेड विथ आवर रिप्रोडक्टिव पार्ट और सो कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स, हाँ रिप्रोडक्टिव सेल्स का प्रोडक्शन जहां पर होते हैं उसी पार्ट्स को हम लोग गोनाड्स पार्ट कहेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन एंड ऑब्वियसली LH हार्मोन मीन्स इट इज रिलेटेड विद द फीमेल बॉडी एंड मेल बॉडी डिफरेंटली। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, ओवरीज में भी LH हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, वही सिक्रेशन करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, लेकिन यहाँ पर सिक्रेशन होते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में, यानी कि आफ्टर मैच्योरेशन ओवम से ग्राफियन फॉलिकल बास्ट होने के बाद जब वो फेलोपियन ट्यूब में निकल आता है उस समय जो हमारे ओवम के ओवा के चारों ओर जो सेल का बाउंड्री बना हुआ रहता है या ओवा को प्रोटेक्शन देने के लिए, उसे हम लोग कॉर्पस लूटियम कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने मेंस्ट्रुएशन साइकिल में दिया है। तो उस पार्ट में उस समय वहाँ पर जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होते हैं जो कि ड्यूरिंग पर्चुरेशन टाइम आई मीन चाइल्ड बर्थ तक वो एक्टिव रहते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं LH हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। क्लियर? एंड मेल बॉडी में सेम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करने में LH हार्मोन का बहुत बड़ा फंक्शन रहता है। दोस्तों इसको याद करने से पहले किस हार्मोन का कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, एंड ये सारे जो हार्मोन्स है ये सारे ट्रॉफिक हार्मोन हैं, यानी कि दूसरे पार्ट को कंट्रोल करने वाला हार्मोन होता है। टारगेट सेल होते हैं आपका मेल एंड द फीमेल गोनाड्स। मैं गोनाड सेल के बारे में बोल रही हूँ तो ये सारे गोनाड्स हार्मोन प्लेस को ही कंट्रोल करेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इंटरमीडिएट लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इंटरमीडिएट लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पार्ट जो है ये हमारे बॉडी में एक्टिव नहीं रहते हैं। क्लियर? पिट्यूटरी ग्लैंड के मिडिल पार्ट ओनली वन एंड ओनली हार्मोन सिक्रेशन यहाँ से एक ही होता है, जो होता है MSH हार्मोन, जिसको हम लोग बोलते हैं मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बट बाय द वे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज नॉट फंक्शनिंग इन ह्यूमन बॉडी। ये क्या इंक्रीज द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन लाइक अदर एनिमल, मैंने कहा बर्ड, फिश, एम्फीबियंस, इन लोग के बॉडी में इस हार्मोन का, इस पार्ट का काफी इंपॉर्टेंस ही होता है। लास्ट पार्ट दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड का जो लास्ट पार्ट होता है वो है हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, इसको हम लोग दो और न्यू नाम से जानते हैं। एक हो गया पार्स नर्वोसा, जो डायग्राम में आपको दिखा रहे हैं। इस डायग्राम में तो आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ही दिखा रहे हैं यहाँ पर, उसको हम लोग पर्स नर्वोसा या फिर न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। इन अलग अलग नाम से एक ही पार्ट को जाना जाता है। यहाँ से सीक्रेट होने वाले सेल्स है, सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स है ADH एंड ऑक्सीटोसिन। तो ये दोनों हार्मोन यहाँ से पोस्टीरियर पार्ट से सीक्रेट होने वाले जो हार्मोन्स है, इसका जो सिक्रेशन होने का जो सेल होता है यहाँ पर, जो सिक्रेशन सेल, बिकॉज एंटीरियर पार्ट में दो सेल मैंने कहा, एक होता है एसिडोफिल्स, एक होता है बेसोफिल्स। क्लियर? अब मिडिल पार्ट में एक ही हार्मोन सिक्रेशन होते हैं बट नॉट फॉर द ह्यूमंस, अदर्स। अब लास्ट पार्ट जो है पोस्टीरियर पार्ट, वहां से सीक्रेट होने वाले जो हार्मोन है उसके जो सेल होते हैं यहाँ पर, उसको हम लोग कहते हैं पिट्यूसाइटिस। Clear? This is not sorry, this is called पिट्यूसाइटिस हार्मोन। नाउ ये जो सेल, अब ये जो सेल्स है यहाँ से निकलने वाले पहला हार्मोन होता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसको हम लोग एक बहुत ही कॉमन नाम, जिस नाम से हम लोग जानते हैं वेसिप्रोसिन।
और वेसोप्रेसिन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसको वेसोप्रेसिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे जो किडनी है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन के अंदर में ब्लड सेल्स जो होते हैं या फिर उसका स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के लिए। आगे चल के जब मैं और एलाबोरेटली प्रोडक्शन ऑफ द यूरिन, ऑलरेडी मैं यूरिन के प्रोडक्शन के बारे में बताई हूँ, और प्रोडक्शन ऑफ द यूरिन के बारे में एक्सप्लेन करूँगी, इंटरनल डिफरेंट पार्ट्स के बारे में एडीएच हार्मोन के, उसमें मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी व्हाट इज वेसोप्रेसिन। नाउ इट इज एडीएच हार्मोन कंट्रोल द वेसोप्रेसिन and it's also named as the vasopressin and antidiuretic hormone। इसका दो functions मैंने यहाँ पर आपको स्लाइड में भी लिख के दिया है। अकॉर्डिंग टू दैट, reabsorption of the water in the kidney, हमारे किडनी के अंदर में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ द यूरिन। यूरिन प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के अंदर में होता है किडनी के। सो ये रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस इन द किडनी। एंड सेकेंड होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स इन द ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर, जो मैंने अभी कहा वेसोप्रेसिन इसको कहते हैं। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने से हमारे बॉडी से मैक्सिमम वाटर वहाँ से एब्जॉर्प्शन हो जाते हैं। रेस्ट ऑफ द जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बॉडी से रिलीज होकर हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आ जाते हैं। सो दैट इज अनदर टॉपिक। नाउ दिस प्रोसीजर controlled by which hormone? ADH hormone. Very important because this hormone is related with the diabetes problem also. Coming videos में I will explain that. Okay, so next इसका टारगेट सेल कौन होता है? इसका टारगेट सेल होता है किडनी। So this is the posterior part of the pituitary glands। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में जाने, ये सारा बहुत ही बेसिक लेवल यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड है। एंड एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन होता है, व्हाई पिट्यूटरी इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ ग्लैंड्स। बहुत ही सिंपल आंसर है, बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम के साथ हमारे बॉडी के बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन को जोड़ते हैं यानी कि कनेक्ट करते हैं। एंड ओवरऑल सारे बॉडी का जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसका फंक्शनिंग, उसका सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। दैट इज द रीजन पिट्यूटरी ग्लैंड इज known as master of gland। तो आई होप कि इस वीडियो में मैंने जो भी हार्मोन्स के बारे में यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में आपको बताए, ये सारे आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। एंड बेहतर है समझ के पढ़िए तो याद रहेगा, अगर रट के पढ़िएगा तो भूल जाइएगा। एंड दिस टाइप ऑफ द दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट फॉर द स्कूलिंग। ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। सो अगर आप लोग को समझ में आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, डोंट फॉरगेट दैट वन फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़। बिकॉज इस चैप्टर के ऊपर एक के बाद एक मैंने बताया 8 डिफरेंट हार्मोनल ग्लैंड्स यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस में है। तो मैं सारे अपडेट करते रहूँगी। एंड प्लीज़ प्रेस सब्सक्राइब बटन। सो एनी काइंड ऑफ इशू और कुछ आप लोगों को बेहतर जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, टेक केयर, बाय बाय।